नमस्कार दोस्तों, आज है 1 सितंबर 2025। चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार में शेयर मार्केट से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। 29 अगस्त को खत्म हुए हफ्ते में सेंसेक्स 1497.2 अंक यानी 1.84% गिरकर 79,809.65 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 443.25 अंक यानी 1.78% की गिरावट के साथ 24,426.85 के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि अगस्त महीने में सेंसेक्स 1.7% और निफ्टी 1.4% लुढ़के थे। 2 हफ्ते से बाजार में तेजी का सिलसिला आखिरकार बाजार ने तोड़ दिया और 29 अगस्त को खत्म हुए हफ्ते में 2% टूट गया। दरअसल भारतीय निर्यात में नए अमेरिकी टैरिफ FII के निरंतर बिकवाली को लेकर निवेशक सतर्क नजर आ रहे हैं। हालांकि आगामी GST परिषद की बैठक में GST दर में कटौती की उम्मीद से बाजार को कुछ समर्थन मिला है। इस हफ्ते BSE के लार्ज कैप इंडेक्स 2% टूटे, मिड कैप इंडेक्स 2% टूटे और स्मॉल कैप इंडेक्स में 3% की गिरावट आई। डेली चार्ट पर एक छोटा निगेटिव कैंडल बनी है, इसमें अपर शैडो लंबी है। तकनीकी रूप से यह मार्केट एक्शन बाजार में उछाल के बिकवाली आने के संकेत है, इसलिए आने वाले हफ्ते में और कमजोर की उम्मीद की जा सकती है। इस हफ्ते विदेशी संस्थागत निवेशक FII ने लगातार 9वें हफ्ते अपनी बिकवाली जारी रखी और 21,151.90 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। दूसरी ओर घरेलू संस्थागत निवेशक DII ने लगातार 20वें हफ्ते खरीदारी जारी रखी और 28,645.04 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। भारतीय रुपये 2 हफ्ते से जारी बढ़त का सिलसिला तोड़ते हुए अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 88.31 के नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। पूरे हफ्ते भारतीय रुपये 87.34 से 88.31 के दायरों में कारोबार करता रहा। बिटकॉइन फिसला निवेशकों की सावधानी के बीच प्रमुख समर्थक के रूप में $1,11,500 पे बना रहा। पिछले हफ्ते बिटकॉइन में 1.3% की गिरावट आई और शुक्रवार को यह $1,11,648 के आसपास कारोबार कर रहा था और $1,11,500 के आसपास समर्थन बनाए हुए था। विशेषज्ञों का कहना है कि सोने के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बावजूद क्रिप्टो करेंसी की गति कम हो रही है, जो समान व्यापक आर्थिक कारणों के सामना करने के बावजूद प्रदर्शन में बढ़ते अंतर को दर्शाता है। सेबी ने अगस्त महीने का बुलेटिन जारी किया, जिसमें जुलाई में प्राइमरी मार्केट में 1.23 लाख करोड़ रुपए जुटाए। जून के मुकाबले 11% की कमी देखी गई। जुलाई में डेप्ट इशू की रफ्तार में धीमीपन प्राइवेट प्लेसमेंट मार्केट में सुस्ती बनने की वजह रही। NSE पर जुलाई प्रीमियम ऑप्शन का टर्नओवर 3% घटा और BSE पर जुलाई प्रीमियम ऑप्शन का टर्नओवर 2% घटा। NSE पर जुलाई फ्यूचर का टर्नओवर 5% घटा और BSE पर जुलाई फ्यूचर का टर्नओवर 40% घटा। जुलाई में नेट FPI आउटफ्लो 5,538 करोड़ रुपए रहा। FPI ने 3 महीने निवेश के बाद जुलाई में इक्विटी में बिकवाली की। US टैरिफ अनिश्चितताओं में FPI ने इक्विटी आउटफ्लो की संभावना बढ़ गई है। वैश्विक बाजारों में कंपनियों की PE रेशियो 2024 के मुकाबले कम हुआ। अमेरिका के बाद भारत के शेयर बाजार दुनिया के सबसे महंगे शेयर बाजार में से एक है। जुलाई तक भारत का 10 साल का बॉन्ड यील्ड उभरते देश में सबसे ऊपर है। अगस्त महीनों में IPO को धूम रही। अब सितंबर महीने में भी कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिलने वाला है। अगले हफ्ते में मेन बोर्ड और SME प्लेटफॉर्म पर 8 IPO लॉन्च होने जा रही है। नए पब्लिक इशू के अलावा अगले हफ्ते 13 कंपनियों की लिस्टिंग भी शेयर बाजार में होगी। दवा कंपनियों से लेकर कंस्ट्रक्शन और IT सर्विसेज तक अलग अलग सेक्टर की कंपनियां इसमें शामिल है। इसमें विक्रांत इंजीनियरिंग का IPO भी शामिल है। इस IPO में निवेशकों से अच्छा प्रतिक्रिया मिली है और 20 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। आइए देखते हैं नए महीने के पहले हफ्ते में कौन से IPO खुलने वाले हैं और कौन सी कंपनियां दलाल स्ट्रीट में दस्तक देने जा रही है। अमांता हेल्थ केयर IPO। अगले हफ्ते मेन बोर्ड में अमांता हेल्थ केयर IPO 1 सितंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 3 सितंबर को बंद होगा। कंपनी ने प्रति शेयर 120 से 126 रुपये का प्राइस बैंड तय किया है। यह फार्मा कंपनी पब्लिक ऑफर के जरिए 126 करोड़ रुपया जुटाना चाहती है। अमांता इस रकम का इस्तेमाल पूंजीगत खर्च और समान कॉर्पोरेट जरूरतों को पूरा करने के लिए करेगी। रिटेल निवेशकों के लिए न्यूनतम लॉट साइज 119 शेयर रखा गया है। इसकी लिस्टिंग 9 सितंबर को हो सकती है। रचित प्रिंट्स IPO। रचित प्रिंट्स का IPO 1 सितंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 3 सितंबर को बंद होगा। कंपनी के शेयर की कीमत 140 से 149 रुपये के बीच तय की गई है। यह एक SME सेगमेंट का IPO है। कंपनी का लक्ष्य IPO के जरिए 0.13 करोड़ नए शेयरों जारी करके 19.49 करोड़ रुपये जुटाने का है। गोयल कंस्ट्रक्शन IPO। गोयल कंस्ट्रक्शन का IPO 2 सितंबर को खुलेगा और 4 सितंबर को बंद होगा। IPO का प्राइस बैंड 249 रुपये से 262 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। इसका इशू साइज 99.77 करोड़ रुपये का है। इस इशू में 80.81 करोड़ रुपये नए शेयर और 18.96 करोड़ रुपये के ऑफर पर सेल शामिल है। ऑप्टी वैल्यू टेक कंसल्टिंग IPO।
ऑप्टी वैल्यू टेक कंसल्टिंग का आईपीओ 2 सितंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 4 सितंबर को बंद होगा। आईपीओ का प्राइस बैंड 80 से 84 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। कंपनी का लक्ष्य है कि 61.69 लाख शेयर जारी करके लगभग 91.82 करोड़ रुपये जुटाने का है। रिटेल निवेशक को कम से कम 2 लॉट यानी 3200 शेयरों के लिए अप्लाई करना होगा। ऑप्टिकल सिस्टम आईपीओ टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइडर ऑप्टिकल सिस्टम का आईपीओ 3 सितंबर को खुलेगा और 8 सितंबर तक बोली लगाई जा सकती है। आईपीओ का प्राइस बैंड 52 से 55 रुपये प्रति शेयर है। कंपनी इस ऑफर के जरिए 28.3 लाख जारी करके करीब 15.57 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है। विगोर प्लास्ट इंडिया आईपीओ विगोर प्लास्ट इंडिया का आईपीओ 4 सितंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 9 सितंबर को बंद होगा। आईपीओ का प्राइस बैंड 77 रुपये से 81 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। सरवाया मेटल आईपीओ एल्युमिनियम प्रोडक्ट में कारोबार करने में लगी सरवाया मेटल्स का आईपीओ 4 सितंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 9 सितंबर को बंद होगा। आईपीओ का प्राइस बैंड 192 रुपये से लेकर 196 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। इस इशू में कुल 58.80 करोड़ रुपये है, जिसमें 49 करोड़ के फ्रेश इशू और 9.80 करोड़ रुपये के ऑफर फॉर सेल शामिल है। वशिष्ठ लग्जरी फैशन आईपीओ वशिष्ठ लग्जरी फैशन आईपीओ 5 सितंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 10 सितंबर को बंद होगा। आईपीओ का प्राइस बैंड 109 रुपये से 111 रुपये प्रति शेयर के तय किया गया है। यह कंपनी मार्केट में 8.87 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है। यह आईपीओ 15 सितंबर को लिस्ट हो सकता है। कुछ ऐसी कंपनियां जो 1 सितंबर को डिविडेंड देने जा रही है। एलिवास लाइफ साइंस लिमिटेड 5 रुपये का फाइनल डिविडेंड देगी। इलनेट टेक्नोलॉजी 1 रुपये 90 पैसे का फाइनल डिविडेंड देगी। कानपुर प्लास्टिक्स 90 पैसे का फाइनल डिविडेंड देगी। पटेल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक 30 पैसे का फाइनल डिविडेंड देगी। ऋषि रूप लिमिटेड 1 रुपये 50 पैसे का फाइनल डिविडेंड देगी। त्रिवेणी टरबाइन 2 रुपये का फाइनल डिविडेंड जारी करेगी। त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्री लिमिटेड 2 रुपये 50 पैसे का फाइनल डिविडेंड देगी। पवन इंडस्ट्री लिमिटेड का स्टॉक स्प्लिट 1 सितंबर 2025 को होगी, जिसमें शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 1 रुपये किया जाएगा। इसके लिए कंपनी ने 1 सितंबर को ही रिकॉर्ड डेट तय किया है। तो ये थे आज के शेयर मार्केट के बड़े अपडेट। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे मार्केट की ताज़ा खबरों के साथ।